यूपी को निवेश का हब बनाने के लिए सीएम योगी का मिशन मुंबई। बड़े उद्योगपतियों को समिट में करेंगे आमंत्रित। मुंबई में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के रोड शो में भी होंगे शामिल। बुधवार को मुंबई में मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और फिल्म स्टार अक्षय कुमार से मुलाकात की। बुधवार को ही मुंबई में इन्वेस्टर समिट को लेकर होटल ताज में निवेशकों से मिले सीएम योगी। कहा कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है यूपी। पहले यूपी के सामने था पहचान का संकट। मुंबई में इन्वेस्टर समिट को संबोधित करते हुए बोले सीएम योगी, जेवर में बन रहा एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, सरकार ने किया हर वर्ग का विकास। हल्द्वानी में रेलवे भूमि पर अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। हाईकोर्ट के फैसले पर दोबारा से विचार की मांग। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी और साले आतिफ रजा उर्फ सरजील की जुडिशियल कस्टडी रिमांड पूरी होगी। स्पेशल कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी मामले की सुनवाई। सांसद अफजाल अंसारी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। अफजाल अंसारी ने अपने खिलाफ दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे की कार्रवाई को रद्द किए जाने की मांग को लेकर दाखिल की है याचिका। आज रामपुर की एमपीएमएलए कोर्ट में बयान दर्ज कराने पहुंचेंगे आजम खान। आजम खान पर दर्ज एक और हेट स्पीच मामले में आज कोर्ट में होगी सुनवाई। ओवैसी का दामन छोड़कर हाथी की सवारी करेगा बाहुबली का परिवार। अतीक अहमद का परिवार आज बीएसपी में होगा शामिल। ज्वाइनिंग के वक्त ही अतीक की पत्नी को मेयर उम्मीदवार घोषित करेगी पार्टी। यूपी में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज आखिरी दिन। आज शामली से हुई यात्रा की शुरुआत। शाम को हरियाणा बॉर्डर पार करके पानीपत में एंट्री करेगी। बागपत में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने की नुक्कड़ सभा। कहा कि पार्लियामेंट में बोलता हूं तो माइक बंद कर देते हैं, इसलिए जनता को सुनने आया। मुजफ्फरनगर में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बोले राकेश टिकैत, हमने संगठन के लोगों को यात्रा से जुड़ने से नहीं रोका। मैं यात्रा में नहीं होने जा रहा हूं शामिल। चित्रकूट जिला अस्पताल के सीएमएस को सदर विधायक अनिल प्रधान ने से बदजुबानी करना पड़ा महंगा। विधायक के शिकायती पत्र का राज्यपाल ने लिया संज्ञान। स्वास्थ्य निदेशक लखनऊ को जांच के दिए मंजूरी। नोएडा सेक्टर 27 में बेकाबू होकर पलटी तेज रफ्तार कार। हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त। पुलिस ने ड्राइवर को सकुशल बाहर निकाला। जोशीमठ में मनोहर बाग वार्ड में लगातार हो रहा भू धसाव। जिला प्रशासन के सुझाव पर जीएमवीएन ने रोपवे संचालन को किया बंद। भीषण ठंड के बीच मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने रैन बसेरों और अलाव का निरीक्षण किया। लोगों से का हालचाल लेकर उन्हें कंबल भी बांटे। अधिकारियों को अलाव के पॉइंट बढ़ाने के निर्देश दिए। बस्ती में एक बेकाबू कार ने साइकिल सवार पीआरडी जवान को टक्कर मार दी। हादसे में जवान गंभीर रूप से घायल। रामनगर में वन विभाग के फाटो जोन में परमिट बेचने का मामला आया सामने। वायरल वीडियो में एक वनकर्मी 3,500 रुपए में बिना परमिट फाटो जोन में जिप्सी भेजने का दावा कर रहा है। आगरा में रोडवेज बस स्टैंड पर बेहोशी की हालत में एक युवक भी मिला और पुलिस ने युवक को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया। कानपुर में एक सनकी प्रेमी ने प्रेमिका के हाथ की नस काटकर हाईवे पर छोड़कर फरार हो गया। बेहोश पड़ी युवती को राहगीरों ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया। भूकटाव से परेशान जोशीमठ के प्रभावित लोगों ने मशाल जुलूस निकाला। प्रशासन और एनटीपीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज बाजार बंद का भी आह्वान किया। हिंडन नदी पर पुल बनवाने की मांग को लेकर मुजफ्फरनगर में ग्रामीणों ने अनोखा प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कड़ाके की ठंड में नदी में बैठकर धरना दिया। धारचूला में देर शाम नेपाल की तरफ से अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी करके लगातार कोहराम मचाया, जिससे घटखोला में तटबंध का निर्माण कार्य ठीक से नहीं हो पा रहा। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया और कहा कि महिलाओं को जीवन भर गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक जारी है। ट्रस्ट महासचिव चंपत राय ने कहा कि काम वक्त पर चल रहा है। दिसंबर 2023 में हम प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। शीतलहर के चलते एटा के जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल देर रात सड़कों पर निकले। जरूरतमंद लोगों को सड़कों पर घूम घूमकर कंबल बांटे।
यूपी निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। जनवरी में बिना आरक्षण के चुनाव वाले आदेश पर लगाई रोक। 31 मार्च तक ओबीसी आयोग से आरक्षण पर रिपोर्ट देने को कहा। निकाय चुनाव पर सीएम योगी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। समय पर लागू करेंगे ओबीसी आरक्षण, ये बोले सीएम। यूपी सरकार चुनाव संपन्न कराने में सहयोग करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट। संविधान ने आरक्षण दिया तो मिलेगा। डबल इंजन की सरकार का संकल्प, पिछड़ों दलितों के आरक्षण को कोई नहीं छीन सकता। ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत। आरक्षण देकर चुनाव कराने में सरकार सहयोग देगी। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बड़ा बयान। कहा कि अमित शाह की कृपा नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं होती सुनवाई। अमित शाह देश के सम्मान की रक्षा करने वाले। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। सीबीआई जांच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द। विधायक उमेश शर्मा ने रिश्वत लेने का लगाया था आरोप। देहरादून में कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। कहा कि भर्ती गड़बड़ी के मामले पर सीबीआई जांच करे। विधानसभा में भर्तियों में पाई गई अनियमितताएं। देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा के बर्खास्त कर्मचारियों का धरना जारी। बर्खास्त कर्मचारियों को पूर्व सीएम हरीश रावत का मिला साथ। विधानसभा के बाहर धरना दे रहे बर्खास्त कर्मचारियों से मिले हरीश रावत। सीतापुर में पुलिस कस्टडी में शख्स की मौत। परिजनों का पुलिस की पिटाई से मौत का आरोप। बसपा नेता की हत्या के मामले में शक के आधार पर शख्स को थाने लाई थी। बांदा में एक स्कूटी सवार महिला को एक डंपर ने जोरदार टक्कर मारी। फिर 3 किलोमीटर तक उसे घसीटते ले गया, जिससे स्कूटी में आग लग गई और महिला की दर्दनाक मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने बांदा चेला मार्ग पर जाम लगा दिया। वाहनों में तोड़फोड़ की। पुलिस अधिकारियों ने समझा बुझाकर उन्हें शांत करवाया। बांदा में भाजपा नेता ने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में जमकर हंगामा काटा। रेस्टोरेंट में शराब पीने से मना करने पर गाली गलौज का आरोप। जसपुरा ब्लॉक प्रमुख का प्रतिनिधि बताया जा रहा है भाजपा नेता। बदायूं में नाग नागिन के जोड़े पर नेवले ने हमला कर दिया। नागिन की मौत हो गई। उसके बाद नाग ने जमीन पर अपना सर पटका। नजारा देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। रायबरेली में पति पत्नी के बीच हुए विवाद में मां 2 बेटियों को लेकर नहर में कूदी। नहर में डूबने से महिला की मौत। महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के चंदापुर गांव का मामला। श्रावस्ती में बाइक सवार को बचाने के लिए चलते खाई में पिकअप पलट गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 10 लोग घायल। बुध बाजार के पास खान चौराहे की घटना। कानपुर में बेकरी गोदाम में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने की वजह। लाखों के नुकसान की आशंका। मैनपुरी में कुएं और झोपड़ी में प्रतिबंधित मांस मिलने से मचा हड़कंप। 4 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। चंदौली में छात्रा के अपहरण के बाद रेप का आरोप। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया। 2 जनवरी की शाम को हुआ था छात्रा का अपहरण। ललितपुर में पुलिस ने 4 तमंचों के साथ 4 युवकों को किया गिरफ्तार। सूचना पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान चारों युवकों को पकड़ा। बरेली में गाली गलौज का विरोध करने पर एक युवक की जमकर पिटाई करके हत्या कर दी गई। मृतक के दोस्त से भी मारपीट की गई। घायल दोस्त अस्पताल में भर्ती। इलाके में दहशत। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। मुरादाबाद में पुलिस ने नशीली दवाइयों की सेल करने वाले गैंग के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने इनके पास से 12,480 कैप्सूल बरामद किए। अलग अलग नशे के 200 से ज्यादा इंजेक्शन भी बरामद। लखनऊ में सड़क पर हुड़दंग करना काफी भारी पड़ा। वीडियो का संज्ञान लेते हुए इंस्पेक्टर गौतम पल्ली सुधीर अवस्थी ने कार्रवाई की। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बस्ती में एएसपी दीपेंद्र नाथ चौधरी ने केंद्र संचालक से लूट की कोशिश और गोलीकांड का किया खुलासा। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद। अमरोहा में पुलिस ने 3 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। लूट की घटना में वांछित थे तीनों आरोपी। आरोपियों के पास से लूटा हुआ सामान और तमंचा भी बरामद। खटीमा में नितिन रस्तोगी की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। युवक की हत्या के मामले में मृतक के 2 दोस्तों को किया गिरफ्तार। दोनों आरोपियों को पुलिस ने जेल भेजा। रुद्रप्रयाग के गंधारी गांव पहुंचा शहीद सैनिक राकेश आर्य का पार्थिव शरीर। अलकनंदा मंदाकिनी संगम पर नमांकों के साथ सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। पानीपत में हाईवे किनारे करोड़ों की सरकारी जमीन को प्रशासन ने कराया कब्जा मुक्त। नोटिस की कार्रवाई के बाद गरजा प्रशासन का बुलडोजर।
रुद्रपुर में एबीवीपी के 23वें राज्य अधिवेशन में बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, कहा कि विद्यार्थी परिषद ने राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर समय समय पर संघर्ष किया। रुद्रप्रयाग में विधायक भरत चौधरी ने मोटर मार्ग का भूमि पूजन किया। सड़क की मांग पूरी होने पर लोगों ने चांदी का मुकुट पहनाकर विधायक का सम्मान किया। चंपावत में मिठाई की दुकान के गोदाम में सिलेंडर फटने से आग लग गई। आग लगने से 2 कर्मचारी झुलसे, लाखों के नुकसान की आशंका। काशीपुर में सभी भाजपा मेयरों ने की सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात। सीमा विस्तार के बाद दायरे में आए नए वार्डों में व्यावसायिक टैक्स वसूली की मांग की। रुड़की में पुलिस की 9 मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी। नशीली दवाओं की बिक्री की सूचना पर छापेमारी की गई। छापेमारी से मेडिकल संचालकों में हड़कंप मचा। रुड़की में कोरोना मरीज की दस्तक के बाद अस्पताल प्रबंधन अलर्ट पर। रुड़की कोतवाली का एक पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाया गया। संक्रमित पुलिसकर्मी को आइसोलेट किया गया। गोरखपुर में मुख्य सचिव और डीजीपी ने गोरखनाथ बाबा के दर्शन किए। खिचड़ी मेले की तैयारियों और सुरक्षा का जायजा लिया। 3 सक्रिय होगी सुरक्षा। बलरामपुर में पूर्व सपा विधायक आरिफ अनवर हाशमी की संपत्ति कुर्क। प्रशासन ने 11 करोड़ 50 लाख की संपत्ति कुर्क की। जिले के आला अधिकारियों समेत भारी पुलिस बल मौजूद रहा। पीएम मोदी वाराणसी में 13 जनवरी को गंगा विलास क्रूज को दिखाएंगे हरी झंडी। वाराणसी में गंगा विलास क्रूज 33 विदेशी यात्राओं को लेकर आ रहा है। वाराणसी में बुनकरों ने सीएम योगी को दिया धन्यवाद। बुनकरों को बिजली बिल में सब्सिडी देने की बात से उत्साह। बनारसी साड़ी की लागत की सस्ती होगी। गाजियाबाद में परिवहन विभाग की लापरवाही से स्कूली अनफिट वाहनों की संख्या बढ़ी। बिना फिटनेस बच्चों को स्कूल ले जा रही 98 बसें। बच्चों की जान से हो रहा है खिलवाड़। जोशीमठ के मारवाड़ी में जेपी कंपनी में भू धसाव से हुई बड़ी तबाही। 25 घर रहने के लायक नहीं बचे। 16 परिवारों और 25 कर्मचारियों को किया गया शिफ्ट। जोशीमठ में भूस्खलन को लेकर गंभीर हुई धामी सरकार। सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, लगातार कर रहा हूं हालात की समीक्षा। आपदा प्रबंधन विभाग से हो रही है बात। पिथौरागढ़ में चीन सीमा पर पुलिस वायरलेस नेटवर्क को किया जा रहा है मजबूत। 1 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से लगेंगे रिपीटर टावर। पौड़ी के निसड़ी गांव में प्रवासी युवक पर कुछ युवकों ने किया हमला। युवक को पीट पीट कर किया लहूलुहान। घायल हालत में श्रीनगर बेस अस्पताल रेफर। 6 लोगों के खिलाफ केस। पौड़ी में नगरपालिका पर नियमों के खिलाफ निर्माण का आरोप लगा। जिला विकास प्राधिकरण ने नगरपालिका को 7 नोटिस भेजे। बागेश्वर में नशे के खिलाफ अभियान चलाएंगे स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग। नशे की जद में से युवाओं को बचाने के लिए काउंसलर की ली जाएगी मदद। नशे की गिरफ्त में आए युवाओं को चिन्हित कर की जाएगी काउंसलिंग। हाथरस में किसानों के साथ धरने पर बैठे आरएलडी विधायक प्रदीप सिंह। फसल की सिंचाई के लिए किसानों को नहीं मिल रहा है पानी। लखनऊ में प्रॉपर्टी के विवाद में बहू और बच्चों को किया गया बेघर। होटल विश्वनाथ की प्रॉपर्टी को लेकर हुआ था विवाद। होटल में लगाया गया ताला। पुलिस मौके पर पहुंची। चंदौली में जहरीली चाय पीने से एक ही परिवार के 3 लोग बीमार। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। गलती से लड़की ने चाय में डाली थी चूहे मारने की दवा। गोरखपुर में झोला छाप डॉक्टर कर रहे मरीजों की जान से खिलवाड़। एक महिला की इलाज के दौरान मौत। महिला के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। आगरा की सबसे बड़ी गौशाला बाईपुर में दिखा अव्यवस्था का आलम। गोवंश को सर्दी से बचाने के लिए नहीं किए गए इंतजाम। ठंड से कई गोवंशों ने तोड़ा दम। यमुनोत्री धाम में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। धाम के चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। बर्फबारी से प्रभावित हुए धाम में निर्माण कार्य। रायबरेली में पुलिस और एनओजी टीम की बदमाशों से हुई मुठभेड़। एनकाउंटर में 2 बदमाश घायल। बीते दिनों बदमाशों ने महिला का गला रेतकर कुएं में फेंका था शव। आरोपियों की तलाश कर रही थी पुलिस। बछरवा थाना क्षेत्र के रामपुर मोड़ पर हुई घटना। आगरा नगर निगम की बड़ी लापरवाही। सीवर का गंदा पानी सड़क पर बहाया। सुप्रीम कोर्ट के नियम की उड़ाई धज्जियां। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि खुले में नहीं बहाया जाएगा सीवर का पानी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कुमाऊं दौरा। सुबह 11 बजे नवनिर्मित गदरपुर और खटीमा बाईपास का करेंगे लोकार्पण। दोपहर 12 बजे नेशनल हाईवे कुटरी का करेंगे निरीक्षण। मथुरा में घने कोहरे और शीतलहर के कारण लोगों को हो रही दिक्कत। कहीं विजिबिलिटी 0 हो रही है तो कहीं ज्यादा कोहरे होने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार काफी धीमी है। यूपी के 36 जिलों में कड़ाके की ठंड का अलर्ट। ठंड को देखकर स्कूलों को बंद करने के आदेश। 7 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। कानपुर में रबर के स्टोल बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग में कोई जनहानि नहीं, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने की वजह। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। पनकी इंडस्ट्रियल एरिया साइट 3 के G60 फैक्ट्री की घटना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।